अब हम चलते हैं उस कथा की ओर, शिव विवाह की ओर। सबसे पहले आती है सती कथा। एक बार ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन हुआ। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी वहां पधारे। राजा दक्ष पधारे, जिनकी पुत्री के साथ महादेव जी का विवाह हुआ था, सती के साथ। अब महादेव जी की एक आदत थी, वे जब भी थोड़ा भी उन्हें समय मिलता, अगर वे बैठे हैं शांति से, अगर उन्हें थोड़ा भी समय मिलता, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। दक्ष राजा का सब इंतजार कर रहे थे, समय मिला, महादेव जी भक्ति में लीन हो गए। उसी समय दक्ष राजा का आना हुआ, सभी उनके सम्मान में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। वो भक्ति में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दक्ष राजा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत निंदा की। उन्होंने कहा कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं, ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, अमंगल स्थान में रहता है। अब महाराज देखिए, हमारे श्रीमद् भागवत के टीकाकार होते हैं। टीकाकार किन्हें कहते हैं? क्योंकि भागवत जी एक एक वाक्य के हजारों मतलब है, एक एक श्लोक के हजारों मतलब है। तो वो जो टीकाकार होते हैं ना, वो अपने मत से बताते हैं कि इस वाक्य का क्या मतलब हो सकता है। तो बड़े बड़े संत कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। जैसे हमारे श्रीधर स्वामी जी है एक टीकाकार, उन्होंने कहा कि ये जो तीन बातें कही दक्ष राजा ने, उन्होंने कहा ये भी उनकी स्तुति है। पहली बात, वो अमंगल स्थान में रहते हैं। तो कैसे अमंगल स्थान? वो स्थान तो सबसे बड़ी सच्चाई है जीवन की। यहाँ जो जो बैठा है, पूरे विश्व में जो जो बैठा है, सबको स्थान पर जाना है। राजा हो, रंक को, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई उसी स्थान में जाता है। वो स्थान अमंगल कैसे हो? फिर कहते हैं कि भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। तो वो ना रहे तो फिर भूत प्रेत कहाँ रहेंगे? श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते, वे राजा हैं। 10 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके। राम जी के पास नहीं जाते, वे भी राजा है। बाहर द्वार पर ही हनुमान जी घोटा लेकर बैठे हुए होते हैं, तुरंत भगा देंगे। अब बचे महादेव जी, तो महादेव जी नहीं रखेंगे तो भूत प्रेत फिर हमारे साथ रहेंगे। तो वो तो हमारा भला कर रहे हैं उनको अपने पास रखकर। फिर कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। क्या गलत कहा? वो देवताओं के साथ क्यों बैठेंगे? वो देवता है। अरे वो देवों के देव महादेव है, वो उनसे भी ऊपर है, तो वो देवता के साथ क्यों बैठेंगे? तो एक गुणी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति की निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। अब ये बात तो आई गई, हो गई। महादेव जी ने ये बात सती माता को नहीं बताई। कुछ समय बाद एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, सभी को न्योता दिया गया। सती माता को, महादेव जी को नहीं बुलाया गया। नारद जी बात जानते थे, फिर भी जानबूझ के नारद जी उस दिन कैलाश पर्वत जाते हैं। जाकर कहते हैं माता से, अरे माता आप तैयार नहीं हुई? मैंने तो सोचा मैं आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा कहाँ जाने के लिए? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सबको न्योता दिया गया है, आपको नहीं बुलाया। लगता है महादेव जी अभी तक उस सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? कौन सी बात? अरे आपको नहीं पता, हम एक सभा में गए थे, वहां ऐसी ऐसी बात हुई थी। माता ने कहा ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद में ऐसे झगड़े हो रहे हैं, मुझे पिताजी को जाकर समझाना होगा। माता महादेव जी के पास आकर कहती चलिए हमें जाना है, पिताश्री के घर यज्ञ है। महादेव जी से क्या छुपा है? महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है, आया है तो चलो।
अरे मुझे कैसा निमंत्रण, मैं बेटी हूं। महादेव जी ने कहा मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। सती माता ने कहा हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा, आप समझते नहीं हैं। ठाकुर जी ने कहा नहीं आए तो अच्छा, सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो भगवान की पूजा करेंगे। माता बहुत सी बातें कहती है, महादेव जी नहीं बांधते। अब देखिए एक बात मैं महिलाओं से कहूंगी, जब घर में झगड़ा हो जाए, बाता बाती हो जाए, उस दिन घर छोड़कर मत जाना। 2 दिन बाद चले जाओ, 2 दिन बाद मायके जरूर चले जाना, पर उस दिन छोड़कर मत जाना। तो माता ने यही गलती की, माता चली गई। वहां जाकर माता ने देखा कि महादेव जी का आसन ही नहीं है। पिताजी आते हैं, बहुत सी बातें सुनाते हैं, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर, अपने पति के साथ रहकर वैसी हो गई हो। ये सारी बातें वो ना सुन सकी। पिताजी को भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसी यज्ञशाला में, हवन कुंड में उन्होंने अपनी आहुति दे दी। उस शरीर को लेकर महादेव जी भ्रमण करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को अदृश्य रूप में फेंका और वो माता के एक एक अंगों को काटने लगा। एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना होती है। अब जब कुछ नहीं बचता तो वापस कैलाश पर्वत आ जाते हैं। अब सती माता ही हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में अवतार ग्रहण करती है। बड़ी होती है, नारद जी घर आते हैं। नारद जी से कहा जाता है कि भाई बेटी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता बताइए। नारद जी जानते थे। नारद जी ने कहा महादेव नामक एक युवक है, वर है, बड़ा ही अच्छा है। धन है कि नहीं? धन तो इतना है कि उनके दर पर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी आते हैं। बिना वर देखे मिले हिमाचल राजा ने कहा रिश्ता पक्का, हम तो जल्दी से बस अब शादी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब नारद जी दौड़ दौड़ विष्णु भगवान के पास आते कि मैंने रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर महादेव जी को कौन मनाए। महादेव जी से कहते हैं एक बार नेत्र बंद कर कर देखिए तो सरी कन्या कौन है। नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। आइए महाराज, अब यहाँ पर विवाह आरंभ होता है। यहाँ से बारात निकल रही है कैलाश पर्वत से और हिमाचल राजा के यहाँ पर शादी ब्याह के जो रीति रिवाज है वो पूरे हो रहे हैं। कल की कथा हम सबने सुनी, ध्रुव कथा सुनी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग जी के वंश में राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े पाखंडी राजा थे। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और वे इसका तर्क भी देते थे। अब कोई तो कहे कि भाई मेरा मन, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूं, पर वे इसका तर्क देते थे ये कहकर के शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा में 6 देवता निवास करते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा उनसे परेशान हो गई थी, ऋषिगणों के पास गई। ऋषिगण आते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं राजा को, पर वे नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में आकर श्राप से राजा को वहीं भस्म कर देते हैं। भस्म कर देते हैं तो राज सिंहासन खाली हो गया, कौन बैठे। प्रजा दुखी हो गई। ऋषिगणों ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं, अगर आप कहो तो भगवान को ही बुला लेते हैं। प्रजा ने कहा उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक लोटा मंगाया गया, उसमें जो राख थी राजा की वो डाली गई, दूध डाला गया, फिर मंथन किया गया। मंथन करते हैं करते 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 उसमें से कौआ उड़कर चला जाता है। प्रजा ने पूछा ये कौन है? बोले ये राजा के पाप थे जो
चले गए। फिर मंथन किया जाता है, करते 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 साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का ये एक अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। उन्होंने कई वर्ष राजकाज को संभाला।